काफ़ी पेशेंट्स इनिशियली सिर्फ माइल्ड बैक पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में प्रोग्रेसिव नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिससे पैरों में नमनेस और वीकनेस आ सकती है। इसीलिए बैक पेन को हमेशा बेनाइन समझना सही नहीं है। ओपीडी में फ्रीक्वेंटली ऐसे पेशेंट्स आते हैं जहां ये पैटर्न देखने को मिलता है। कंसर्न सिर्फ पेन का नहीं होता, कंसर्न होता है पैथोलॉजी के प्रोग्रेशन का। आज हम सिस्टमेटिकली समझेंगे बैक पेन में रेड फ्लैग साइंस क्या होते हैं, कब नर्व इन्वॉल्वमेंट सस्पेक्ट करना चाहिए और अर्ली इंटरवेंशन आउटकम को कैसे इम्प्रूव करता है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, जब तक पेन टॉलरेबल है तब तक कंडीशन सीरियस नहीं है, जबकि क्लिनिकल रियलिटी यह है कि पेन इंटेंसिटी हमेशा पैथोलॉजी की सीवियरिटी के साथ कोरिलेट नहीं करता है। कई पेशेंट्स में जहां नर्व कंप्रेशन सीवियर होता है वहां पेन मिनिमल हो सकता है, लेकिन न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ग्रेजुअली डेवलप हो रहा होता है। पेशेंट्स कॉमनली क्या करते हैं, पेन मैनेजेबल है, इग्नोर किया, एनाल्जेसिक ले लिया, टेम्परेरी रिलीफ मिल गया, थोड़ा रेस्ट कर लिया, सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट हो गया, लेकिन इस प्रोसेस में अंडरलाइन पैथोलॉजी अनट्रीटेड रहती है। अगर सीवियरिटी सिर्फ पेन से जज होती तो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट वाले पेशेंट सबसे ज़्यादा सिम्टोमेटिक होते, जो कि क्लिनिकली सही नहीं है। टिपिकल प्रोग्रेशन कुछ इस तरह होता है। इनिशियल फेज में लोकलाइज बैक पेन, इंटरमीडिएट फेज में रेडिकुलर पेन यानी पैरों में दर्द जाना, अर्ली नर्व इन्वॉल्वमेंट में पैरों में नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन, और एडवांस स्टेज में मोटर वीकनेस और गेट डिस्टर्बेंस। अक्सर डिले इसी स्टेज में होता है जब सिम्टम्स ग्रेजुअली वर्सन हो रहे होते हैं, लेकिन पेशेंट न्यूरोसर्जिकल कंसल्ट में डिले कर देता है। लेट प्रेजेंटेशन पर एमआरआई में सिग्निफिकेंट डिस्क प्रोलैप्स और सीवियर नर्व कंप्रेशन मिलता है। आउटकम सिर्फ पैथोलॉजी पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि टाइमिंग ऑफ इंटरवेंशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। स्पाइन के अंदर जो नर्व रूट्स होती हैं वो ब्रेन और बॉडी के बीच का सिग्नल ट्रांसमिशन करती हैं। जब डिस्क हर्निएशन या कैनाल नैरोइंग से सीवियर नर्व कंप्रेशन होता है तो न्यूरल ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है, एक्सोनल कंडक्शन स्लो हो जाता है, क्रोनिक कंप्रेशन से स्ट्रक्चरल डैमेज भी हो सकता है। इनिशियल सिम्टम्स में पेन और पैरेस्थीसिया होता है, वहीं प्रोग्रेशन के बाद सेंसरी लॉस और मोटर वीकनेस हो सकती है, और सीवियर केसेस में लॉस ऑफ फंक्शन तक हो सकता है। एक और कॉमन बिलीफ, जब तक चल पा रहे हैं तब तक कंडीशन सीरियस नहीं है, जबकि क्लिनिकल रियलिटी यह है कि मोटर वीकनेस एक लेट साइन होता है। जब तक मोटर वीकनेस एविडेंट होती है तब तक नर्व कॉम्प्रोमाइज़ ऑलरेडी सिग्निफिकेंट हो चुका होता है। बैक पेन सिर्फ एक सिम्टम नहीं है, कई केसेस में यह एक अर्ली वार्निंग साइन होता है। सेम पैथोलॉजी दो पेशेंट्स में कम्प्लीटली डिफरेंट आउटकम दे सकती है डिपेंडिंग ऑन टाइमिंग। अर्ली स्टेजेस में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट लाइक मेडिकेशन, रेस्ट, फिजियोथेरेपी इफेक्टिव होता है, सर्जरी अवॉइड हो सकती है। वहीं डिलेड स्टेज में सिग्निफिकेंट नर्व कंप्रेशन मिलता है, सर्जिकल डीकम्प्रेशन रिक्वायर्ड हो सकता है और रिकवरी इनकम्प्लीट हो सकती है। डिले का इम्पैक्ट सिर्फ क्लिनिकल नहीं होता, फंक्शनल और फाइनेंशियल भी होता है। अर्ली डायग्नोसिस में रिकवरी शॉर्ट होती है, वहीं डिलेड डायग्नोसिस में रिकवरी प्रोलॉन्ग होती है विथ पॉसिबिलिटी ऑफ सर्जिकल रिक्वायरमेंट। इसीलिए इनिशियल इवैल्यूएशन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिकल अप्रोच बिल्कुल सिंपल है, परसिस्टेंट और प्रोग्रेसिव सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, सेल्फ डायग्नोसिस अवॉइड करें, अर्ली न्यूरोसर्जिकल कंसल्ट और टाइमली इमेजिंग कराएं। 3 की क्वेश्चंस टू लुक फॉर: क्या डायग्नोसिस कंफर्म है, क्या सिम्टम्स स्टैटिक हैं या प्रोग्रेसिव, क्या स्पेशलिस्ट इवैल्यूएशन हो चुका है। अगर इनमें से कोई भी अनक्लियर है तो फर्दर असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। बैक पेन हर केस में सीरियस नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में अर्ली आइडेंटिफिकेशन और टाइमली इंटरवेंशन आउटकम को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकता है। इसीलिए क्लिनिकल जजमेंट और टाइमली एक्शन दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो इसे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। धन्यवाद।